हो रहा है, 22 साल का लड़का है मेरा। कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाए जो उसको खुद एक्सरसाइज कराए। उससे खुद से नहीं होंगी, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं होती। मुझे बहुत रहा है और मुझे इसके जो बैड इफेक्ट हैं उनका पता है। कैसे सिर भारी हो जाता है, दर्द होता है, मेमोरी जाती है। मेरी मेमोरी बहुत गई, कभी बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छे थेरेपिस्ट को ढूंढ लो, एक्यूप्रेशर वाले को ढूंढ लो, उससे ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न भाई जी है, बाकी संस्कार अच्छे हैं लेकिन इसको कैसे सुधारूं? यह आदत भी कईयों में बहुत खराब होती है। मैं एक विधि और बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना। बहुत सूक्ष्म चीज है, दुनिया में तो कोई इसको जान नहीं सकता, केवल बाबा के बच्चे ही इसको समझ सकते हैं। बहन जी बैठेंगे या क्या? घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। कुछ और कर लो इंतजाम इसका, दो नहीं रख सकते। चलो, पीछे वाले इंतजार करते रहते हैं ना आपका। ठीक है, बार बार आओ जाओ, तो यहाँ बैठ जाओ ना, कुछ आ जाओ ना, आओ। मुझे पता है ना आप क्यों कर रही हैं। बैठो, ध्यान से सुन लेंगे सभी। बहुत गहरी बात है, अटेंशन। बहन जी को ना देखना, मुझे देखना। सब माताओं का ध्यान बहन जी की ओर चला गया। सवेरे जब वो सोए हों, सुन लो, बस समझ लो इस बात को। कोई शराब पीता है, कोई क्रोध करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई बुरे संग में चला गया, किसी को स्मोकिंग की आदत पड़ गई। जब वो सोए हों, आपको ये काम रोज करना सभी को। आप जगते हैं, एक तरफ खड़े होकर अपने पूरे घर में 5 मिनट अच्छे वाइब्रेशंस फैला दो। मैं पवित्रता की देवी हूँ। विधि, मेरे मस्तक से पवित्र किरणें पूरे घर में फैल गई। कौन सा कलर दिया था हमने पवित्र किरणों को? पीछे वाले बताओ। सफेद नहीं, गोल्डन। सफेद तब होता है जब आत्मा संपूर्ण पावन हो जाती है। गोल्डन कलर, सुनहरी कलर। तो मेरा घर सुनहरी किरणों से भर गया। यहाँ से निकल रही, आंखों से निकल रही है। दूसरा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तीसरा, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। कोई भी संकल्प करके अपने घर में वाइब्रेशंस फैला दो। ठीक है भाई लोग, क्लियर? अब जिसको ऐसी आदत है, मैं सिगरेट के लिए बता रहा हूँ, सबको संकल्प देंगे, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो। तुम तो कभी देवता थे। ये तो बुरा व्यसन है, जीवन को खराब करता है, इसे छोड़ दो। आखिर संकल्प करेंगे, इसे छोड़ दो। कोई व्यक्ति सोया है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा है, ग्रहण करेगा। 7 दिन में आपको असर दिखाई देगा। बहुत अच्छा रहेगा। रोज उसी टाइम पे करेंगे, सेम टाइम एवरी डे। रोज उसी टाइम पे 5 बजे करते हैं तो 5 बजे ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई जी, मेरे पति को खाने पीने की आदत है, इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसको कैसे बदले? यही विधि जो मैंने बताई वही करना। फिर अगला प्रश्न है, आजकल मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मुरली भी नहीं सुन पा रहा हूँ, मन बड़ा दुखी रहता है। सवेरे उठते ही पानी चार्ज करना। मैं पीसफुल हूँ, शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ। मैं शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ। मैं शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ। पानी चार्ज करना है संकल्प से। और अगर आप लिख भी सको उठते ही 21 बार, तो बहुत फायदा होगा। और पानी ऐसा चार्ज करके कई बार पीना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सभी के पूर्व जन्मों के विकर्म
जग रहे हैं, इनसे कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। ये समाधान है, ऐसा करेंगे और योग अभ्यास बढ़ा दो तो विकर्म नष्ट हो। और जो आप में से अच्छे योगी हैं वो यही सकाश संसार को दिया करें। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, इस स्वमान में लोक पर बैठकर 5 मिनट की सबको सकाश दो। जब मैं बहुत खुश हूँ तो परिवार बहुत खुशी में रहता है, तो योग अच्छा लगता है, बाबा की याद बनी रहती है। लेकिन जब परेशानी आती है तो बाबा भी भूल जाता है, योग नहीं लगता, इसका उपाय बताएं। खुश रहो, उपाय तो आपने बता दिया। खुश रहो, जब योग नहीं लगता। अब जिनको ऐसी वैसी समस्याएं आती हैं, सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये विकर्म जागृत होते हैं, किसी को परेशानी के रूप में, किसी को बीमारी के रूप में, किसी को समस्याओं के रूप में, तो योग तोड़ देते हैं। ये लिखने से बुद्धि को बल मिलता है और जल्दी हम समझ जाते हैं। भाई जी, आज का आखिरी प्रश्न है, खेती बाड़ी में भाई ने धोखा दिया, धोखाधड़ी किया, भाई अच्छा व्यवहार नहीं करता है, मन अशांत रहता है, क्या करूं? वही विधि जो मैंने बताई थी, सवेरे उठकर उसे अच्छे वाइब्रेशंस देकर अच्छे संकल्प दो। समय बदल चुका है, कलयुग का एकदम अंत आ पहुंचा है। मुझे तो दिख रहा 2025 से 30 के बीच का पीरियड अति भारी है संसार पर। कोई विनाश एक रात में नहीं होने वाला कि एटम बम डाल देंगे। दिन दिन तरह से धीरे धीरे कभी कुछ होता रहेगा। और कलयुग के अंत में पैसा ही सब कुछ है, कोई किसी का भाई नहीं है। ये बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है। बंटवारे पे तो कितने झंझट हो रहे हैं, मर्डर तक कर देते हैं भाई भाई का, कोर्ट केस चलते रहते, अशांति रहती है, संबंध कड़वे हो जाते हैं। इसलिए माताओं को चाहिए, बोलो क्या, अपने पतियों को भी समझाएं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर मैं खोल के कहूँ तो अनेक झगड़ों का कारण माताएं हैं, बुरा न मानिए। वही कहती है पति को अच्छा कम दे रहा है, क्या समझा, जाओ ऐसे कर दो। माताओं को बहुत समझदार होकर बहुत अच्छा करना चाहिए। मैं कुछ समझदार माताओं के अनुभव सुनाना चाहता हूँ। आती है मेरे पास, बहुत समझदार माता है। 2 भाइयों का झगड़ा, बड़ा भाई तेज तराक, छोटा भाई जेंटल। छोटे भाई का ये परिवार सारा ज्ञान में, युगल ज्ञान में, 3 बच्चे। इसने अपने पति को समझाया, कोई भी जो वो दे ले लेते हैं। बड़े भाई ने बड़ी दुकान अपने पास रखी, मकान भी 2 थे, अच्छा मकान अपने पास रखा, इन्हें छोटा छोटा दिया। इसके बच्चे बहुत परेशान हुए, लड़ाई झगड़ा करने लगे, इसने उनको शांत किया नहीं। जो असली बात कही थी वो लास्ट में बताता हूँ। 3 साल के बाद वो भाई फिर इनके पास आया, भाई मेरे पे तो कर्ज हो गया, दुकान चलती नहीं है, पत्नी बीमार रहने लगी है, मुझे मदद करो। इनकी दुकान बहुत अच्छी चल चुकी थी, इन्होंने नया मकान बनाना भी शुरू कर लिया था अपना। अच्छा, बच्चे 3 साल में और बड़े हो गए थे, 3। अब वो आ गया, उसको देखते ही बच्चे तो गर्म हो गए, फिर मांगने आ गया, कुछ नहीं देना, इसको निकालो। लेकिन ये जो बहन थी ना, है वो अभी भी है।
उसने कहा नहीं, हमारा ही है ना, हमारा काम। बाबा ने हमें सिखाया मदद करना। अपने पति को कहा इसे मदद करो। क्या कहा था उसने अपने बच्चों को? पहले उसने ये कहा था, इसने संपत्ति धन ही तो ज्यादा ले लिया, हमारे साथ तो स्वयं भगवान है। सारा खेल बदल गया। इसलिए मातृशक्ति का काम है, जो संपत्ति के झगड़े होते हैं इसको शांत कर देना। कोई दूसरे की संपत्ति लेकर सुखी नहीं हो सकता। कोरोना में काम आई थी क्या संपत्ति? कल रखी रहेगी। मैं अहमदाबाद का घटना सुना रहा हूँ, कोरोना की। 100 करोड़ एक परिवार के पास, 4 भाई, चारों में बंटवारों पे झगड़ा हो रहा, बहुत झगड़ा। और समस्या ये हुई कि 2 को कोरोना हो गया, जो बड़े थे, जो थोड़ा झगड़ा कर रहे थे, हमें ज्यादा चाहिए। हमारा एक भाई ज्ञान में, उनका रिलेटिव अहमदाबाद में, वो गीता बहन का बहुत फैन, इसने क्लास कराई थी, पुण्य कराती है। उसमें एक लाइन थी, सब धरा का धरा रह जाएगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अब वो 2 को कोरोना और 2 उनकी सेवा कर रहे हैं। इसने वो क्लिप, वो सारी क्लास उनको भेज दी, ये झगड़ा कर रहे हैं, लोग भी सुन लो। अब कोरोना में भय पहले ही था, चले गए तो ये संपत्ति क्या करेगी। चारों ने सुनी, होश आ गई, प्यार से आपस में 25-25 बांट लिया। कोरोना भी ठीक हो गया, परिवार भी ठीक हो गया। इसलिए मातृशक्ति का काम है घर में धैर्य देना, संपत्ति को वैल्यू न देना। ये किसी के साथ रही नहीं, न रहेगी। आज वो हमारे पास है, कल दूसरे के पास, आज से पहले किसी और के पास थी, बढ़ती आई है ना। असली संपदा हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारे परिवार में प्रेम। मैं तो ये कहता हूँ, माताओं को तो चाहिए अपने बच्चों को इतना योग्य बना दो कि उन्हें किसी की संपत्ति की जरूरत ही न पड़े। ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं कुमार, जो कहते हैं माँ बाप को, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हम आपको देंगे कमाकर। योग्य बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए। ऐसा योग्य बनाओ अपने बच्चों को, योग्यता ही सबसे बड़ी संपदा हो जाएगी। पसंद है माताओं को? बोलो, ठंडी सी होगी माताएं मेरी बात सुन के। बुरा नहीं मानना, मैंने कह दिया माताएं झगड़ा कराती हैं क्योंकि मैं देखता हूँ ना, भाइयों में समझौता हो गया, बेचारे प्यार से घर आए, फिर पत्नी ने शुरू कर दिया, अच्छा थोड़े में मान गया, तुम बुद्धू है क्या है, तुम्हें अकल ही नहीं, बच्चों को कहाँ से पढ़ाए, चलो फिर से हथियार उठा लो। अब एक सुंदर कहानी और सुना देता हूँ, घटना अभी अभी मुझे एक बहन ने सुनाई। मैं दिल्ली में गया था, जिस सेंटर पे थे उस सेंटर की बहन की है, वो हमें छोड़ने एयरपोर्ट पे आ रही थी, सुनाई। उसको हो गया था कोरोना, डॉक्टरों ने उसको घोषित कर दिया था डेड, मर गई। वो बहुत अच्छा अभ्यास करती थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, उसने कोरोना में धुन लगाई हुई थी। उसको कांच में बंद करके मोर्चरी में रख दिया था, मुर्दाघर में। वेब नंबर आएगा, जला दिया जाएगा। अब कोई वहां से गुजर रहा था, स्टाफ को डॉक्टर, उसने उसकी अंगुलियों को हिलते देख लिया, वो भागा, इसकी तो अंगुलियों में सेंसेशन है, निकालो इसको। उसने कांच से निकलवाया, वो थी जिंदी। फिर जैसे उसको होश सी आई, अब कांच में तो वैसे भी दम घुट रहा होगा, होश सी आई, उसने फिर मास्टर सर्वशक्तिवान शुरू कर दिया, वो ठीक हो गई। सेंटर इंचार्ज है, बहुत खुश है,
देखो मास्टर सर्वशक्तिवान ने उसको कहां से कहां ला दिया। बिल्कुल बस 5-7 मिनट में उसका नंबर लगने वाला था, संस्कार कर दो। फिर क्या हुआ, उस सारे वार्ड में जितने पेशेंट थे उन्होंने पूछना शुरू किया, क्या मिला भाई, तुम कैसे जिंदी हो गई, क्या किया? मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास किया, हमें भी कराओ। कहा 22 दिन तक उस पूरे वार्ड में क्लासेस चली, सबने मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास किया, सभी ठीक होके घर पहुंच गए। ओम शांति।